अरे बहन, तुम क्यों उदास हो? क्या बताऊं बहन, कल से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? सुनो बहन, गांव के बगीचे में बहुत सारा चने का दाना गिरा हुआ है। मैं वहीं से चने का दाना खाकर आ रही हूँ। सच में? गांव के सड़क पर चना गिरा हुआ है? हाँ बहन, जल्दी जाओ, वरना चने का दाना सब खत्म हो जाएगा। मैं अभी जाती हूँ और चने का दाना खाकर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है गांव के बगीचे में चने का दाना खाने। अरे यहाँ तो एक भी चने का दाना नहीं है। लगता है मेरे आने से पहले ही सारी चिड़िया चने का दाना खाकर चली गई। एक बार सब तरफ देख लेती हूँ, क्या पता एक दाना मिल ही जाए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। रानो इधर उधर दाना खोजने लगती है। आखिर में उसकी नजर एक चने के दाने पर पड़ती है। आहा, मुझे मिल गया एक चने का दाना। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। इसे लेकर चलती हूँ। एक अच्छी जगह पर बैठकर इसे खाऊंगी। रानो चने का दाना लेकर वहां से चली जाती है और एक लकड़ी पर बैठ जाती है। जैसे ही चने का दाना लकड़ी पर रखती है, लकड़ी के अंदर जाकर चना अटक जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा चने का दाना तो इस लकड़ी के अंदर जाकर अटक गया। अब मैं क्या खाऊंगी? लगता है किसी को बुलाना पड़ेगा इस चने के दाने को इस लकड़ी से निकालने के लिए। रानो वहां से चली जाती है और किसी को खोजने लगती है ताकि उसकी मदद कर सके। तभी उसकी नजर एक बढ़ई कबूतर पर पड़ती है। क्या बात है रानो, तुम मेरे पास क्यों आई हो? बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीरो, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके मैं घर जाऊं? इतना जरूरी काम छोड़कर तुम्हारा चने का दाना खुट्टे से निकालने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरा चने का दाना खुट्टे से नहीं निकालोगे तो मैं जा रही हूँ राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। खाना तो खा लिया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रानो तोते महाराज के घर पहुँच जाती है। यहाँ लोग आराम भी नहीं करने देते। क्या बात है रानो, तुम क्यों आई हो मेरे पास? राजा राजा बढ़ई को दंड दो, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके मैं घर जाऊं? तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है रानो, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे से दाने के लिए बढ़ई को दंड देने नहीं जाऊंगा। तुम जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, आप बढ़ई को दंड नहीं देने जा सकते तो मैं शिकायत करने जाऊंगी रानी के पास। हाँ हाँ, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। जाओ यहाँ से। फिर रानो चिड़िया तोते रानी के पास आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो रानो? कोई काम था क्या? रानी रानी राज बुझाओ, राजा ना बढ़ई को दंड दे, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके मैं घर जाऊं? अच्छा, तुम्हारे एक चने के दाने के लिए मैं जाऊं राज बुझाने? मैं नहीं जाऊंगी, जाओ यहाँ से। रानी जी, आप अगर मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं जा रही हूँ सांप के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। रानो चली जाती है सांप के पास। सांप भाई आप कहाँ हो? क्यों आई हो मेरे पास?
रानो चिड़िया, क्या काम है मुझसे? साप साप रानी को डसो, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ई को डंड दे, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके मैं घर जाऊं। मैं तुम्हारे एक चने के दाने के लिए रानी को डसने नहीं जाऊंगा। तुम रानी को डसने नहीं चलोगे तो मैं जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत करने लाठी के पास। जाओ जाओ, शौक से जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। फिर रानो चिड़िया लाठी के पास चली जाती है सांप की शिकायत करने। ओरी रानो चिड़िया, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या मेरे से? लाठी लाठी सांप को मारो, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ई को डंड दे, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके मैं घर जाऊं। और ये रुक जा रानो, रुक जा, इतना गाना मत गा, मैं कहीं नहीं जाने वाला तेरे साथ। तुम सांप को नहीं मारने जाओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करने आग के पास जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ रानो चिड़िया, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। इसका दूसरा पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद। मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है, मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। टूनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बड़े तैयारियों के साथ टूनी का स्वागत किया जाता है। टूनी चिड़िया के ससुराल में उसकी 2 ननद और उसकी सास भी थी। टूनी की सास टूनी को बहुत मानती थी। एक दिन पिंटू चिड़ा ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। टूनी, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है, मेरी जगह एक नए चिड़े ने ले ली है। तो फिर पिंटू जी, अब आप क्या करोगे? करना क्या है, अब दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा। तुम चिंता मत करो टूनी, शहर में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दूसरे दिन पिंटू चिड़ा नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। वो कई जगह अपनी डिग्री दिखाता है मगर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। इसी तरह से काफी समय बीत जाते हैं। टूनी की 2 बेटियां भी हो जाती है मगर पिंटू चिड़े को नौकरी नहीं मिलती। पिंटू जी, आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया है। अब तो हमारी 2 बेटियां भी हो गई है। मैं तो कहती हूँ आप कोई अपना काम ही शुरू कर दो। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं क्या समोसे या गोलगप्पे बेचूं? मैंने यही सब करने के लिए शहर से इतनी पढ़ाई की है। मेरे जितना पढ़ा लिखा इस पूरे जंगल में नहीं है। पिंटू जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या कहा? मेरा बेटा अब ये सब काम करेगा? बहू, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा नहीं भी कमाएगा तो भी चलेगा। आखिर ये पैसे कब काम आएंगे? माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पिंटू चिड़ा अपने माँ की पैसों से घर का खर्च चलाने लगता है और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों बहन की शादी भी कर देता है। कुछ दिन बाद पैसे खत्म हो जाते हैं और तो और वो परिवार खाने के लिए भी तरसने लगे। टूनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? घर का राशन खत्म हो गया है। पिंटू जी, पैसे तो नहीं है मगर शादी के कुछ जेवर है, आप उसे बेचकर राशन ले आइए। टूनी अपने शादी के जेवर पिंटू चिड़े को दे देती है। पिंटू चिड़ा वो जेवर बेचने के लिए चला जाता है। तभी कुछ पक्षी पिंटू चिड़े पर हमला कर देते हैं और हार चुराकर भाग जाते हैं और पिंटू चिड़े की वहीं पर मौत हो जाती है। टूनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और खाने के लाले पड़ने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी का घर भी बिक जाता है। टूनी की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। माँ जी, मुझे अब काम करना ही होगा, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। टूनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। तभी उसकी मुलाकात सुंदरी से होती है। सुंदरी उसकी बचपन की सहेली थी। टूनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुंदरी हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली।
पहचानूंगी क्यों नहीं, हम लोग बचपन में कितने मस्ती किया करते थे और साथ में स्कूल भी जाते थे। हाँ टूनी, और लंच टाइम दूसरे का लंच चुरा कर खा लिया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे टूनी। सुंदरी, और तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब बढ़िया है। तू बता टूनी, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया तो है ना? मैंने सुना है तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, बाहर में जॉब करते हैं। टूनी रोते हुए सारी बातें सुंदरी को बताती है। रो मत टूनी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी तरह चूड़ियाँ बेच, इसमें मुनाफा अच्छा होता है और पहले ही दिन से कमाई शुरू। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तू अपना काम शुरू कर दे। जब मुनाफा होने लगेगा तब तू मुझे लौटा देना पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज। अरे पगली, शुक्रिया कैसा, अब मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं करूँगी तो काहे की सहेली। चल अब हम दोनों साथ में चूड़ियाँ बेचने चलेंगे। फिर दोनों सहेलियां बाजार जाकर दोनों चूड़ी खरीद लेती है और अपने अपने जंगल बेचने चली जाती है। टूनी की चूड़ी की बिक्री बहुत अच्छी होने लगी। जंगल की सारी चिड़ियाएं टूनी से ही चूड़ी खरीदने लगी। टूनी कुछ ही दिन की कमाई से अपना घर भी छुड़वा लेती है और टूनी नई दुकान भी खोल लेती है और टूनी ने जो पैसे सुंदरी से लिए थे वो उसे वापस कर देती है और खुशी खुशी अपने सास और बेटियों के साथ रहने लगती है।